हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग फाइनली चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस को रैप अप कर देंगे। ठीक है। जो लास्ट वीडियो आई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर हमने कैंसर और एड्स के बारे में, जस्ट अ मिनट, कैंसर और एड्स के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो वीडियोस हैं ये आपके बोर्ड्स, ओके, बोर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज नीट यूजी, सीयूईटी यूजी, ओके, आईसर्स एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर आप कोई अपेयर, आप में से कोई अपियर करेगा उनके लिए, और आईसीआर, सभी के लिए ये जो वीडियोस है ये यूजफुल रहने वाली। ओके। तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। ओके। तो अभी ये जो लास्ट पार्ट है इसके अंदर हम लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो नोट्स रहेंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। The use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. This is a real cause of concern as it could result in many harmful effects. देखो, आजकल क्या हो गया है, बीट यंग, ओके, बीट ओल्ड, ठीक है, काफी ज्यादा जो है वो ड्रग्स और अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। एंड स्पेशली इट इज इंक्रीजिंग अमंग द यूथ, है ना। जो यंग जनरेशन है उनके अंदर जो ड्रग्स और अल्कोहल का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। Poor education, proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyle। अब देखो क्या होता है, जो भी बच्चा या जो भी यूथ जो है वो ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, या किसी भी तरीके की जो गलत हैबिट्स होती हैं उनके अंदर इंडल्ज हो रहा है, उसके अंदर ना काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। एंड सम ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं सोसाइटी, है ना। कई बारी हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है हमारे आसपास से, या कई बार क्या होता है कि हमारे जो आसपास जो लोग होते हैं, है ना, स्पेशली जो हमारी एज ग्रुप के कुछ लोग होते हैं एंड हु आर इन्वॉल्व इन सच हैबिट्स ना, उनकी वजह से भी कई बार ये हैबिट्स जो है वो जो है यूथ के अंदर, ये यंग जनरेशन के अंदर लग जाती है। ऑल्दो बहुत सारे रीजंस हैं, सबके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इफ प्रॉपर एजुकेशन इज गिवन टू द यूथ एंड प्रॉपर गाइडेंस इज गिवन, इन चीजों को लेके जो है इन इश्यूज को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, तो इन चीजों से क्या किया जा सकता है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, जो फ्यूचर है हमारी कंट्री का या हमारी सोसाइटी का, उसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है। तो वो सब चीजें हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। एंड हम लोग कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स, यानी कि विच आर कॉमनली अब्यूज्ड। अब्यूज का मतलब यानी कि उनको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है ना। अब्यूज मतलब उनको गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। अब मेजोरिटी आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं, हमने इसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर पढ़ा है। फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स, है ना। तो जो मोस्ट ऑफ दी ड्रग्स होती है, या ये जो मोस्ट ऑफ दी बेसिकली ड्रग्स होती है ना, तो वो या तो हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलती है, कुछ फंजाई से भी मिलती है। सम ऑफ देम आर आल्सो obtained फ्रॉम फंगस। ओके। सबसे पहले बात करेंगे ओपियोइड्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओपियोइड्स। These are the drugs which bind to specific opioid receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract। यानी कि देखो क्या होता है ना, डिफरेंट ड्रग्स जो है, ठीक है, उनके रिसेप्टर्स जो है, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो अपने रिसेप्टर्स के साथ ही तो बाइंड करेंगे, एंड उसके बाद में फिर वहां पे क्या होता है, कुछ हिल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो ओपियोइड्स होती है ना,
स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स जो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ये बाइंड करते हैं। ओके। हेरोइन, कॉमनली नोन एज स्मैक, नाउ दिस इज वेरी वेरी, ठीक है। हीरोइन का जो अनदर नेम होता है दैट इज स्मैक विच इज कॉमनली यूज्ड, है ना। इट इज केमिकली डाइएसिटाइल मोर्फिन विच इज अ वाइट ओडरलेस कलरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, है ना। तो स्मैक की अगर बात की जाए, इट इज केमिकली, है ना, जो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज डाइएसिटाइल मोर्फिन, इट इज डाइएसिटाइल मोर्फिन, है ना। एंड इट इज वाइट, वाइट इन कलर, ओडरलेस यानी कि उसमें कोई स्मेल नहीं होती, कोई पर्टिकुलर ओडोर नहीं होती है। बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ठीक है, इट इज बिटर, कड़वा होता है, ठीक है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। अब ये ऑब्टेन कैसे होता है, मॉर्फिन की एसिटाइलेशन के बाद। यहाँ पे देखो मॉर्फिन का ना केमिकल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, अभी आपसे पूछा नहीं जाता जनरली, बट आप इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। और जो डाई एसिटाइल मॉर्फिन हमें मिलता है, ठीक है, ये मिलता है मॉर्फिन की एसिटाइलेशन के बाद, ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड। अब ये जो मॉर्फिन है, ठीक है, मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपावर सोमनीफेरम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपी प्लांट का जो बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है दैट इज पेपावर सोमनीफेरम। ओके। अब लेटेक्स क्या होता है, बेसिकली एक लिक्विड मिल्की सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, लिक्विड एक मिल्की सब्सटेंस जो है वो बेसिकली एक्सुडेट्स, ठीक है, एक्सुडेट्स भी बोला जाता है, यानी जो प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं, है ना, तो वो होता है लेटेक्स, ठीक है, विच इज obtained from या बेसिकली रिलीज फ्रॉम पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट क्या होता है, इट इज पेपावर सोमिनिफेरम एंड इट इज जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। अब इसको कंज्यूम जो लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, स्नॉटिंग से। स्नॉटिंग का क्या मतलब होता है, बेसिकली थ्रू नोज उसको इनहेल किया जाए। स्नॉटिंग का क्या मतलब होता है ना, स्नॉटिंग का मतलब होता है बेसिकली इनहेल्ड थ्रू नोज, नोज के थ्रू उसको या तो इनहेल किया जाएगा या फिर इंजेक्शन के थ्रू भी जो है इसको अपनी बॉडी के अंदर जो जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो उसको जो है बेसिकली एंटर करवाते हैं, ठीक है। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट यानी कि वो क्या कर देता है, बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन, बॉडी फंक्शंस को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। और दिस इज द डायग्राम शोइंग ओपियम पॉपी, ठीक है, उसका बेसिकली हैबिट स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है, हैबिट दिखाया हुआ है उसका, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने यही बात की कि ओपियोइड्स होते क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरीके से इसको कंज्यूम करते हैं ड्रग एडिक्ट्स, कहाँ से ऑब्टेन होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स की बात अभी हम लोग करेंगे। दीज आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रिंसिपली प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन्स, यानी कि अभी कैनाबिनॉइड रिसेप्टर ओपियोइड जो थे ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड कर रहे थे, कैनाबिनॉइड्स क्या करेंगे, वो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स के साथ में इंटरेक्ट करेंगे एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट प्रेजेंट प्रिंसिपली यानी कि मेनली वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Natural cannabinoids are obtained from inflorescence of plant Cannabis sativa. Cannabis sativa जो होता है, ठीक है, उसकी इन्फ्लोरेसेंस से जो है वो नेचुरल कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन किए जाते हैं। अब ये देखो, ये आपको एक स्केलेटल स्ट्रक्चर दिखाया कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल के, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है एंड दिस इज द डायग्राम शोइंग द लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा के लीव्स यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिखाया, ठीक है। The flower tops, leaves and resins of cannabis plants are used in various combination to produce marijuana, hashish, charas and गांजा, ठीक है। यानी कि ये कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, पहली बात तो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा, flower tops, okay, leaves and raisins of cannabis plant are used in various combination to produce। अब देखो इनके जो लीव्स होते हैं या उनके जो कैनाबिस सटाइवा के जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं, ठीक है, सच एज फ्लावर टॉप्स, लीव्स और रेजिन्स, इनको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ ड्रग्स सच एज marijuana, हशीश, चरस एंड गांजा, ओके। जनरली दे आर टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, या तो इनको इनहेल करते हैं ड्रग एडिक्ट्स या ओरल इंजेक्शन इंजेक्शन से लेते हैं। दे आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, यानी ये कहाँ पे इफेक्ट डालती है, दे अफेक्ट द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम ऑफ द, ठीक है,
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोका एल्केलॉइड्स, जिनको कोकेन भी बोला जाता है। अब ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका से जो है वो कोकेन जो होती है वो ऑब्टेन की जाती है, ठीक है। इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। अब यहाँ पे फ्लावरिंग ब्रांच दिखाई हुई है किसकी? दतूरा, है ना। अब इसको भी देखेंगे। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन। अब ये जो कोका एल्केलॉइड या कोकेन होता है ये क्या करता है? डोपामीन क्या होता है? एक न्यूरो होता है। डोपामीन क्या होता है? एक न्यूरो होता है। तो ये क्या करता है बेसिकली? डोपामीन के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इंटरफेरेंस दिखाता है, ठीक है। डोपामीन की ट्रांसपोर्ट में क्या दिखाता है? इंटरफेरेंस दिखाता है। इट इज कॉमनली नोन एज कोक और क्रैक एंड इट इज यूजुअली स्नोटेड, यानी कि इसको भी नोज के थ्रू इनहेल करते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। यूफोरिया का मतलब पता है क्या होता है? हैप्पीनेस। सडनली जो इंसान इन ड्रग्स को लेगा, ठीक है, जो कोकेन को लेगा ना, जो स्नॉट करेगा या किसी भी तरीके से उसको कंज्यूम कर रहा है, उनको एकदम से खुशी मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली वो नेचुरल हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है, बट सडनली दे फील हैप्पी। उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी एकदम से बहुत ज्यादा, ठीक है। एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेज हैल्यूसिनेशंस, ठीक है। यानी कि अगर ज्यादा डोसेज में ले लिया जाए तो हैल्यूसिनेशंस होने लग जाते हैं। हैल्यूसिनेशंस का क्या मतलब है? यानी कि वो चीजें भी हमारे आसपास लगने लग जाती है, उनको अपने आसपास लगने लग जाती है जो चीजें आसपास होती भी नहीं है, है ना। भ्रम पैदा होने लग जाते हैं, ठीक है। Other well-known plants with hallucinogenic properties are Atropa, belladonna and datura। ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है। These days cannabinoids are also being abused by some sport person। अब आजकल कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी जो हैं वो भी क्या करते हैं? इनको, इनका मिस यूज करते हैं, ठीक है। इनका क्या करते हैं? बेसिकली मिस यूज करते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तो जो डोपामीन है, ठीक है, जो डोपामीन है उसके ट्रांसपोर्ट के अंदर, डोपामीन के ट्रांसपोर्ट के अंदर ये इंटरफेयर कर रहे हैं। यूफोरिया, एकदम से एनर्जी आ जा रही है, खुशी मिल रही है, ठीक है। तो कहीं ना इसका मिसयूज भी किया जाता है कई बार, ठीक है। दिस प्लांट शो, दिस डायग्राम शोज फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ दतूरा, ओके। ये डायग्राम आपसे कहीं भी पूछे नहीं जाएंगे बट आप इनको देख सकते हैं, है ना। नाउ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, and other similar drugs that are normally used as medicine to help patients cope with mental illness like depression and insomnia are often abused. Now, this point is very, very important. ठीक है। अब ये जो ड्रग्स है, बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामाइंस, है ना, बेंजोडाइजेपीन्स, ये नॉर्मली उन पेशेंट्स के लिए यूज की जाती है जिनको कुछ मेंटल इलनेस हो, सच एज डिप्रेशन, इंसोम्निया, है ना। ऐसी प्रॉब्लम्स जिन पेशेंट्स को होती है ना, उनको क्योर करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। बट इनका मिसयूज भी किया जाता है, ठीक है। इनको मिसयूज भी किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए यूज होना, ठीक है, इन पर्टिकुलर ड्रग्स का, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इनका मिसयूज होना अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, जस्ट टू गेट अ शॉर्ट टर्म प्लेजर, दैट इज वेरी, ठीक है। तो जनरली इनका मिसयूज जो है वो किया जाता है। वाई? बिकॉज बहुत इजीली तो मिल ही जा रही है ना, है ना। नाउ morphine is a very effective sedative and painkiller and is very useful in patient who have undergone surgery, ठीक है। अब जो मॉर्फिन होता है, ठीक है, मॉर्फिन की बात अभी हमने ऊपर की ना, मॉर्फिन की बात हमने कब की? मॉर्फिन से डाई एसिटाइलेशन करके हमें डाई एसिटाइल मॉर्फिन मिल रहा है। और डाई एसिटाइल मॉर्फिन जो है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? स्मैक या फिर हेरोइन का, है ना, विच इज ओपियोइड, ठीक है। तो ये क्या होता है? बेसिकली इट इज अ वेरी गुड पेन किलर, ठीक है। जिन लोगों की सर्जरीज वगैरह हुई होती है उन्हें दिया जाता है, ठीक है। बट इसका भी मिसयूज किया जाता है ना। Several plants, fruits, and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicines, religious ceremonies, and rituals over the globe. When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts of frequency that impairs one's physical, physiological, or psychological function, it constitutes a drug abuse. अब देखो यार, फ्लावरिंग प्लांट से हमें ड्रग्स मिल रही है, एंजियोस्पर्म से मिल रही है, फंजाई से मिल रही है, दैट मीन्स
कि इनको बहुत प्रिमिटिव टाइम से यूज किया जा रहा है कुछ बीमारियों का इलाज करने के लिए। जब इनको किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन को, किसी भी पर्टिकुलर चीज को जब जो है ना, they are taken for a purpose other than medicinal use, other than treatment, that means वहां पे उसको ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में डालते हैं। कब? जब उसके कंजम्पशन की वजह से किसी भी ह्यूमन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल रही है या कोई प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही। ठीक है। स्मोकिंग ऑल्सो पे द वे टू हार्ड ड्रग्स। ठीक है। अब स्मोकिंग ऑब्वियसली, स्मोकिंग सिगरेट्स, ठीक है, जो सिगरेट्स लोग कंज्यूम करते हैं उन पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। डिस्पाइट दैट पीपल स्मोक, डिस्पाइट दैट पीपल बाय सिगरेट्स। ठीक है। दे पेव अ वे टू हार्ड ड्रग्स। ठीक है। पहले इंसान स्मोकिंग पे जाता है, फिर धीरे 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 वही इंसान जो है ना वो कई बार ड्रग्स की लत में पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है ना कई बार और रास्ते खोल देता है डिफरेंट टाइप के, लाइक ड्रग एडिक्शन या अदर टाइप ऑफ एडिक्शन के। ओके। Tobacco has been used by human beings for more than 400 years. It is smoked, chewed, or used as snuff. Tobacco contain a large amount of chemical substances including nicotine. Now this is very important, है ना? Tobacco जो है basically it is made from an alkaloid nicotine. ठीक है। निकोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है बेसिकली टोबैको का। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन और एंड नॉर एड्रेनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है। यानी कि जो निकोटीन होता है ना ये क्या करता है, ये एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को रिलीज करे। ठीक है। कहाँ पे रिलीज करे? ब्लड सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है एंड हार्ट रेट भी इंक्रीज। ठीक है। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंसिडेंसेस ऑफ कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिसीज, गैस्ट्रिक अल्सर एटसेट्रा। ये हमें पता। ठीक है। Tobacco chewing is associated with increased risk of cancer of oral cavity. Smoking increases carbon monoxide content in blood and reduces the concentration of heme-bound oxygen. This causes oxygen deficiency in the now. अभी जो टोबैको च्यूइंग होता है इसकी वजह से देखो काफी सारी एडवर्टीजमेंट भी आती है जिसमें कैंसर ऑफ ओरल कैविटी देखने को मिल रहा होता है हमें, है ना, उन पेशेंट्स के अंदर। ठीक है। अब स्मोकिंग की वजह से क्या होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है। एंड हीम बाउंड ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है। उसी की वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जो है वो बॉडी में हो जाती है। ठीक है। When one buys cigarette packets of cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, which warns against smoking and says how it is injurious to health. है ना? Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addict require counseling and medical help to get rid of this. Okay? I hope यहाँ तक आपको समझ में आया, है ना। इसमें बेसिकली वही बताया हुआ है कि सिगरेट्स के ऊपर जो वार्निंग होती है, ठीक है, एंड वी नो के दिस इज एडिक्टिव, है ना। तो ऐसी चीज जिसकी लत लग जाए उसको करना ही क्यों, है ना। वी शुड डू गुड थिंग्स, है ना, वी शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स, है ना, जिनको आप अगर अडॉप्ट कर भी लेते हो, है ना, एंड यू आर डूइंग दोज ऑन अ डेली बेसिस, है ना। सच एज फॉर एग्जाम्पल आप डेली पढ़ते हो, आप अपने नीट के एग्जाम के लिए डेली थोड़ा 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 करके पढ़ रहे हो, तो दैट इज अ गुड हैबिट ना। यू शुड अडेप्ट टू, यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स, ठीक है, नॉट बैड हैबिट्स। ठीक है। तो जिन चीजों का पता है कि यार ये बैड एडिक्शन है वो करना ही नहीं चाहिए, चाहे फिर वो बूढ़ा कर रहा है, जवान कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, नो मैटर हु इज डूइंग दैट, बट वी शुड। ओके। एंड ऑब्वियसली उसके लिए काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प होनी बहुत जरूरी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now we are moving towards the next topic, which is adolescence and drug or alcohol abuse.
अब एडोलिसेंस क्या होती है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से, बहुत बचपन से नहीं, पर छोटी क्लासेस से। इट मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच, both a period and a process during which a child becomes mature in terms of his her attitudes and beliefs for effective participation in society. The period between 12 to 18 years may be thought of adolescence period. अब देखो इस पीरियड के अंदर क्या हो रहा होता है, मेजर चेंजेस अकर करते हैं बॉडी के अंदर भी, बिहेवियर के अंदर भी, ठीक है, फिजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, सोशल बिलीफ्स भी चेंज होती है, द वे अ पर्सन इंटरैक्ट, द वे दैट चाइल्ड इंटरैक्ट्स इन द सोसाइटी, धीरे धीरे करके सब चीजें चेंज होती है, बिलीफ्स चेंज होती है, एटीट्यूड चेंज होता है। जनरली कुछ लोगों को एडोलेसेंट एज के अंदर ना गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, हमें हमारे ही पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते, हमें लगता है यार ये हमारे लिए क्यों डिसाइड कर रहे हैं, हमें क्यों बार बार टोक रहे हैं। So that period is like that, it is a very sensitive period and it should be handled with care. Okay, it should be handled with care. Now, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood, है ना, वही मैंने बोला कि आप अभी बच्चे भी नहीं है पूरे तरीके से एंड आप अडल्ट्स भी नहीं है। इट इज अ ब्रिज विच लिंक्स adulthood and childhood. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Okay, मैंने बोला ना बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस भी आ रहे हैं। Thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. Curiosity, need for adventure and excitement and experimentation constitute common causes which motivates youngsters to avoid towards drug and alcohol abuse. अब इसके एज के अंदर क्या होता है ना, हमें कुछ नया करने का मन है ना, हमें कुछ नया करने का मन करता है, एडवेंचर करना है ना, अच्छा घूमना है फिरना है, बड़े बड़े सपने देखे जाते हैं। एंड उसी की वजह से कई बार क्या होता है ना, गलत आदतों की तरफ हम लोग चले जाते हैं, एंड वो स्पेशली कब होता है, जब कंपनी अच्छी नहीं, ठीक है, व्हेन यू आर विद रॉन्ग पीपल ना, तो जो चांसेस होते हैं वो इन चीजों के ज्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। इट इज ऑलवेज सेड यू आर एवरेज ऑफ, लाइक 5 people यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। तो अच्छे लोगों के साथ में आप टाइम स्पेंड करें, है ना, अच्छे दोस्त बनाएं। अ चाइल्ड्स नेचुरल, और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास जो है कोई गलत आदतों में पड़ा हुआ है, तो आपको उनको भी बताना चाहिए या उनको भी समझाना चाहिए, ऑब्वियसली प्यार से समझाना चाहिए, है ना, आपको खुद से ही जो है उनका काउंसलर नहीं बन जाना, टीचर नहीं, बट यू शुड लाइक यू शुड ट्राई कन्विंसिंग देम, आपको उनको समझाना चाहिए, बिकॉज इफ यू बोथ आर ऑफ सेम एज ग्रुप ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड देम बेटर, दे कैन अंडरस्टैंड यू बेटर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक पेरेंट्स को भी काफी जेंटली हैंडल करना चाहिए बच्चों को, एंड साइकोलॉजिस्ट को भी जो है कंसल्ट कर सकते हैं इन केसेस के अंदर, ठीक है, बिकॉज साइकोलॉजिकल चेंजेस भी तो हो ही रही है ना। A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of drug or alcohol abuse. The first use of drug or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child start using these to escape facing problems. ठीक है, यानी कि पहली बार तो अरे ट्राई करके देखने में क्या जाता है, नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों को, ट्राई भी क्यों करना है ना, तो एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहिए, अच्छी चीजों को लेके एक्सपेरिमेंटेशन करो, बट इन चीजों को लेके एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन व्हाट हैपेंस इज लाइक कुछ भी छोटी सी छोटी चीज फिर उन लोगों की लाइफ में होती है, दे स्मोक, दे ड्रिंक, विच इज नॉट वेरी गुड, है ना, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए ना। Stress from pressures to excel in academics or examination has played a significant role in persuading youngsters to try alcohol and drugs. अब obviously आज की डेट में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है ना, स्पेशली अमंग्स द यंग जनरेशन। लाइफ में अच्छा करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने हैं, अच्छे कॉलेजेस में सिलेक्शन लेना है, अच्छा फ्यूचर बनाना है, क्लास में टॉप करना है, अच्छे परसेंटेज लेनी है अगर टॉप नहीं करना तो। एंड ये प्रेशर सिर्फ उनका खुद का नहीं होता, पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर है, सोसाइटी की भी तरफ से प्रेशर है, कई बार तो अगर सिबलिंग्स ने बड़ा अच्छा किया हो तो वो भी एक प्रेशर है, तो वो एक मेजर रीजन जो है वो कई बार बन जाता है, ठीक है, बट
उस लेवल पे आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। या इवन इफ यू आर थिंकिंग, तो यू शुड लाइक channelize your energy somewhere, but you should not consume or try these methods which can be really harmful to you in the near future. Okay, the perception among youth that it is cool and progressive to smoke, use drugs or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habits. ठीक है, अब कई लोगों को क्या लगता है ना, या कई बार लोग उनको समझा देते हैं कि यार ये तो बड़ा कूल होता है। तो ये कूल नहीं होता है, ऐसा कूल नहीं बनना चाहिए आपको। ओके, टेलीविजन, मूवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। ऑब्वियसली ये चीजें भी जो है वो एक अच्छा खासा रोल प्ले करती हैं, है ना। अभी आजकल ऑलमोस्ट एवरी वन इज ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, है ना, एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इवन है ना इन द न्यूज चैनल्स ऑल्सो, तो हर जगह पे तो है ही है ना ये सब चीजें, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं से। सोशल मीडिया पे हर चीज जो आपको दिख रही है वो सच नहीं होती, तो आपको उसको मानना भी नहीं। ठीक है, other factors that have been seen to associated with drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structure and peer pressure। मैंने बोला ना कि फैमिली का प्रेशर और कई बार वो जो पीयर प्रेशर होता है ना, वो एक मेजर रीजन बन जाता है ये एडिक्शन का। ठीक है, तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए। एंड इस चीज के अंदर ऑब्वियसली पेरेंट्स और फैमिली मेजर रोल प्ले करते हैं, टीचर्स मेजर रोल प्ले करते हैं कि वो देखें कि हम कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से हमारा बच्चा कोई गलत स्टेप उठा ले। एंड ऑब्वियसली इसमें सिर्फ पेरेंट्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इस एज में सभी के पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं, एंड बच्चों को जनरली एडोलिसेंट एज में लगता है कि ये हमारा बुरा चाहते हैं, हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, बट आप नहीं कर सकते हैं, तभी वो बोल रहे हैं। तो हर बारी पेरेंट्स भी गलत नहीं होते, आप लोगों को खुद भी देखना है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, सो यू हैव टू सी दैट थिंग। ओके, नाउ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। ठीक है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। Because of perceived benefits, drugs are frequently used repeatedly. The most important thing which one fail to realize is the inherent addictive nature of alcohol or drugs. अब इनका ऐसे ही होता है, अगर किसी ने एक बार जो है वो अल्कोहल कंज्यूम कर ली, या उन्होंने स्मोकिंग कर ली, या उन्होंने ड्रग्स ले लिया आउट ऑफ एक्साइटमेंट टू लुक कूल इन फ्रंट ऑफ फैमिली और अदर पीपल और इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, और जस्ट आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट कि चलो ट्राई करके देखते हैं, तो दीज हैव एडिक्टिव नेचर। एक बार और कर लेता हूँ, कुछ होगा थोड़ी ना, एक बार और कर लेते हैं कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। वो असल में यू आर यू विल स्लोली गेट एडिक्टेड टू दैट। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। Addiction is a psychological attachment to certain effects such as euphoria and temporary feeling of well-being, which is associated with drug and alcohol। ठीक है, यानी कि क्या करता है बेसिकली, यूफोरिया, आपको इमीडिएट हैप्पीनेस मिलती है, एंड ऑब्वियसली दैट हैप्पीनेस इज आर्टिफिशियल। वो हैप्पीनेस आर्टिफिशियल हैप्पीनेस है, आप असल में थोड़ी ना खुश हो। आपने तो एस्केपिज्म के लिए उनको ले लिया, एंड नाउ सडनली यू आर फीलिंग हैप्पी। ठीक है, तो इसी वजह से कई बार क्या होता है ना, धीरे धीरे करके लोग उनकी तरफ एडिक्ट होने लग जाते हैं, है ना। और एडिक्शन किसी भी चीज का हो वो बुरा होता है। These type people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self destructive। यानी कि जब इंसान को पता है यार इनकी जरूरत नहीं है तब भी ले रहे हैं, जब पता है कि मेरे को इससे नुकसान हो रहा है या मैं धीरे 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 करके गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ तब भी ले रहे हैं, दैट इज लाइक that much strongly they are addictive, so you should avoid। With repeated use of drug, the tolerance level of receptor present in our body increases। अब अगर कोई इंसान रिपीटेडली सेम ड्रग ले रहा है ना, तो जो रिसेप्टर्स है उनके जो टॉलरेंस लेवल है, जो रिसेप्टर्स है उनकी जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले हो सकता है वो कम अमाउंट में उसको टॉलरेट कर पा रहे थे, धीरे 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 करके जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। कंसिक्वेंटली जब जब तक वो इंसान हायर डोज नहीं लेगा उस पर्टिकुलर ड्रग की, तब तक तो बॉडी को कुछ फील ही नहीं होगा, बॉडी को लगेगा ही नहीं कि यार ड्रग अंदर जा चुकी है। ठीक है, सो दैट्स व्हाट हैपेंस। यूज ऑफ दीज ड्रग्स इवन वन कैन बी अ forerunner टू addiction। Thus, the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into vicious cycle leading to their regular use or abuse from which he or she may not able to get out।
कितने लोग नशे की लत की वजह से मर जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट लेसन। हमें अपने आसपास भी देखना चाहिए, हमारे लव्ड वंस जो है उनको देखना चाहिए, एंड हमें खुद भी समझदार रहना चाहिए कि हम ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर को स्टेक पे लगा रहे हो या हम अपनी जान को। In absence of any guidance or counseling, the person get addicted and become dependent on their use. अब obviously कोई अगर गाइड करने वाला नहीं होगा, कोई काउंसिल ही नहीं करेगा, या किसी से आप हेल्प ही नहीं लोगे, तो ऑब्वियसली द पर्सन विल गेट एडिक्टेड, एंड फिर धीरे धीरे उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। Now, what is dependency? It is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued. यानी कि अगर हमारी बॉडी को किसी चीज की आदत होगी, लेट से किसी को जो है आदत है कि उनको ना चाय पीनी पीनी है शाम, अब अगर इंसान को चाय नहीं मिलेगी ना तो उनको गुस्सा आएगा, उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना, उनको अजीब लगेगा। सो व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज ना अभी बॉडी को आदत पड़ गई है उस चीज की। सिमिलर गोज विद ड्रग्स और अल्कोहल, इनका तो और ज्यादा बुरा हाल है, बिकॉज अभी बॉडी को आदत पड़ गई है। सडनली अगर छुड़वाया जाए, किसी इंसान को बोला जाए कि अब आप शराब नहीं पिएंगे, तो विड्रॉल सिंड्रोम्स होने उनको शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो बहुत सारी उनको चीजें सच एज एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग विच मे बी रिलीव व्हेन इट इज रिज्यूम्ड अगेन। ठीक है, उनको एंग्शियसनेस फील होगी, है ना, ही विल फील शेकी, नोजिया होगा, स्वेटिंग, पसीने आने लग जाएंगे एकदम से, जैसे पता नहीं क्या हो गया। जैसे ही उनको दोबारा से मिला, सडनली दे गेट बैक टू नो। In some cases, withdrawal syndromes can be severe and even life-threatening, and the person may need medical supervision. ऐसा सच में होता है। ठीक है, कई बार इतना खतरनाक विड्रॉल सिंड्रोम्स देखने को मिलते हैं दैट द पर्सन नीड्स टू बी एडमिटेड, है ना, बहुत बुरा हाल हो जाता है। डिपेंडेंस लीड्स द पेशेंट टू इग्नोर all social norms in order to get sufficient fund to satiate his or her needs. This result in many social adjustment problems. ठीक है, अब मान लो कि अगर किसी को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई है, तो अब उनको अगर ड्रग्स लेनी है ना, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। चाहे फिर उनको अपने घर से चोरी करनी पड़ रही है, कहीं से पैसे लेने पड़ रहे हैं, कुछ भी करना पड़ रहा है, बट दे विल डू दैट। ठीक है, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से उनकी कोई बहुत अच्छी रेपुटेशन नहीं रह जाती है। धीरे धीरे करके आप हर तरीके से ना खुद के लिए आप मुश्किलें खड़ी कर देते हो इस तरीके से। ठीक है, नाउ इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज हमें पता है, पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। इमीडिएट क्या होते हैं? रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। ओके, excessive doses of drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure or cellular hemorrhage. ठीक है, combination of drugs or their intake along with alcohol generally results in overdosing and even deaths. अब कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, ड्रग्स भी ले लेते हैं, अल्कोहल भी कंज्यूम कर लेते हैं, सिवियर केसेस के अंदर डेथ भी हो जाती है। काफी सारी, मैंने बोला ना, नशे की वजह से, नशे की लत की वजह से हर साल न जाने कितनी मौतें होती है। ठीक है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, एंड एवरी वन शुड अवॉइड दिस। तो हमारे आसपास भी अगर हमें पता है, तो वी शुड रिक्वेस्ट देम, हमें उन्हें समझाना चाहिए, उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग, एक गाइडेंस दी जानी चाहिए, ताकि वो इस तरीके का कोई भी एक्शन वहां पे जो है ना। ओके, नाउ द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ। अब देखो क्या होता है ना, कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलने लग जाते हैं, स्पेशली यूथ के अंदर। क्या होगा? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, है ना, मतलब मान लो पहले बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे या जो भी था, सडनली एकेडमिक परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल या कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, विड्रॉल। ठीक है, अकेले रहने लग जाएंगे, डिप्रेशन में रहने लग जाएंगे, फिटीग, थकान होगी, अग्रेसिवनेस होगी, गुस्सा आएगा, रिबेलियस बिहेवियर, सबको सोचेंगे कि यार ये तो दुश्मन है हमारे, है ना, रिबेल करने की कोशिश करेंगे। डिटीरियोरेटिंग रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, परिवार और दोस्तों के साथ में रिलेशनशिप्स खराब होंगे। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, जो काम पहले करने में अच्छे लगते थे अब नहीं अच्छे लगेंगे। चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, फ्लक्चुएशन एंड वेट और एपेटाइट एटसेट्रा। There may be even some far-reaching implication of drug and alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs or alcohol, he or she may turn to stealing. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। The adverse effects are not just restricted to the person who is using drugs or alcohol. At times, a drug or alcohol becomes the cause of mental and financial distress to his or her entire family or friends.
ऑब्वियसली यार ये हर केस के अंदर, ऑलमोस्ट हर केस के अंदर अगर करता है, अगर कोई भी इंसान ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है तो उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, उनके लव्ड वंस जो है वो सफर करेंगे ही करेंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, है ना। तो वो चीजें होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये चीजें दोबारा क्यों पढ़ाई जा रही है, बट इन चीजों को शेयर करना बहुत जरूरी है, इनके ऊपर ओपनली बात होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में इनके ऊपर ओपनली बात हुई भी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझो, इसको ध्यान से सुनो। आप चाहो तो वीडियो को 2x पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आपको समझना है। ओके। दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, अब इंट्रावेनसली का मतलब पता है क्या होता है, वेन्स के अंदर डायरेक्टली इंजेक्शन लिए जाते हैं, ठीक है, यूजिंग नेडल और सिरिंज, आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शन लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। अब इन केसेस के अंदर कई बार कुछ डिसीजेस सच एज एड्स और HIV, हेपेटाइटिस बी जैसे डिसीजेस भी वहां पे होने लग जाते हैं। Viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes. Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infections and ultimately fatal, and both can be transmitted through sexual contact or infected blood. Okay? ये ना हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको नहीं रिपीट करूंगी। यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलिसेंस में ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इट कुड लीड टू हैवी ड्रिंकिंग इन एडल्ट। अब देखो, अगर किसी ने बचपन में यानी कि बहुत छोटी एज में अगर शराब पीना स्टार्ट कर दिया है, ड्रिंकिंग अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो एडल्टहुड में फिर उनका क्या हाल होगा, है ना। तो इसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं, बैड इम्पैक्ट्स ऑब्वियसली, ठीक है। Chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver, ठीक है। The use of drugs and alcohol during pregnancy is known to affect the fetus, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई फीमेल जो है वो अल्कोहल का कंजम्पशन कर रही है या ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो फीटस के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, ठीक है, वो फीटस के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। Certain sports person misuse drugs to enhance their performance, है ना। They misuse narcotic analgesics, anabolic steroids, diuretics, and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk, and to promote aggressiveness and as a result increase athletic performance। ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब साइड इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, ठीक है, साइड इफेक्ट्स मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर। ओके, यस, जस्ट या। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के फीमेल के अंदर क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, मैस्कुलिनाइजेशन, यानी कि मेल लाइक फीचर्स जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे या दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, बहुत ज्यादा गुस्सा, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, abnormal menstrual cycles, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris and deepening of, ठीक है। अब अगर बात की जाए मेल्स के केस में क्या होगा, मेल्स के केस में एक्नी, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स का साइज रिड्यूस हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। सो नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज रियली, नाउ these effects may be permanent with prolonged use। अब जितना ज्यादा यूज होगा वो धीरे धीरे करके इफेक्ट्स उतने ही परमानेंट हो जाते हैं। इन द adolescent male or female severe facial and body acne and premature closure of growth centers of the long bones may result in stunted, ओके। अब adolescent male और females में क्या होता है, सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने होगा, ठीक है, एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनके जो ग्रोथ सेंटर्स होते हैं उनका प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ यानी कि जो ग्रोथ होती है वो कम रह जाती है, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अभी हमने बात कर ली इनकी वजह से क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। अब इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जाए, बचाया किस तरीके से, कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, ठीक है, वो हम बात करने वाले हैं। हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग और अल्कोहल आर मोर लाइकली टू बी टेकन अप एट यंग एज, मोर ड्यूरिंग एडोलेसेंस, की बात हम कर चुके हैं। Hence, it is best to identify situations that may put an adolescent towards use of drugs or alcohol and to take remedial measures well in time. In this regard, the parents and teacher must have a special responsibility। ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर
सोसाइटी को पता है, पेरेंट्स को पता है, टीचर्स को पता है कि इस एज के अंदर, ठीक है, इस एज के अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो द चाइल्ड और द चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू दीज टाइप ऑफ एडिक्शंस। तो पेरेंट्स और टीचर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वहां पे रोल बन जाता है इन चीजों को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के अंदर। ओके। Now, parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline has been associated with lower risks of substance abuse such as alcohol, drugs और tobacco। ठीक है, यानी कि पेरेंटिंग के अंदर बच्चों को नर्चर किया जाना प्रॉपरली, ठीक है, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में प्यार भी मिल रहा है घर से, केयर भी मिल रही है, अटेंशन भी मिल रही है, ठीक है, एंड ऑब्वियसली डिसिप्लिन भी जो है पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनका बच्चा डिसिप्लिन में रहे। तो ऐसा देखा गया है कि सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर एट लोअर रिस्क, बट अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, एक जनरलाइज चीज है जो लिखी हुई है, ठीक है, इसको माना जाता है, ठीक है। नाउ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हमने जरूर डिस्कस करना है। फर्स्ट इज अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। एवरी चाइल्ड हैज हिज और हर ओन चॉइस एंड पर्सनालिटी विच शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नर्चर्ड। अक्सर जो कंपैरिजन होता है ना पेरेंट्स और टीचर्स करते हैं, मुझे लगता है एज अ सोसाइटी, एज अ टीचर ना, एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी के 96% मार्क्स आ रहे हैं एंड अगर कोई और बच्चे है उनके कोई 56% कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं ना, XYZ कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं, या फिर इवन एट होम ऑल्सो अगर सिबलिंग्स के बीच में लाइक वन इज गुड इन स्टडीज द अदर वन इज नॉट, तो हो सकता है ना वो किसी और चीज में अच्छी हो, बट नेवर कंपेयर। पेरेंट्स को, टीचर्स को बच्चों को कंपैरिजन में नहीं रखना चाहिए। जब ये चीजें होती है ना एंड पेरेंट्स पुश करते हैं बच्चों को या टीचर्स पुश करते हैं, कई बार डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। हम चाहते नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स बोलते हैं कि हम अच्छे के लिए बोल रहे हैं, पर अच्छे के लिए अगर बोला जा रहा है तो प्यार से समझाया जाए तो दैट वुड बी बेटर। अगर इस तरीके से समझाया जाएगा तो चीजें सिर्फ खराब, ठीक है। A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it study, sports, or other activities. Okay. Education and counseling. Now, educating and counseling them to face problems and stresses and to accept disappointments and failure as part of life. It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga, and other extracellular activities. देखो मैंने वही बोला, क्या होता है कि काफी सारे सुसाइडल केसेस देखने को मिलते हैं, काफी सारे ड्रग एडिक्ट्स जो है वो धीरे धीरे करके इस तरीके से बन जाते हैं। वो क्यों होता है बेसिकली, कई बार ना हम लोग कुछ फेलियर्स को, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं मिली तो मैं उसको फेलियर मान लूंगी, उसको इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मान लूंगी कि अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। उन चीजों को लेके प्रॉपर एजुकेशन होना और ऑब्वियसली ना सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स का, फैमिली का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का, वो सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर एजुकेशन होनी बहुत जरूरी है, उनको समझाया जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड अगर कुछ अच्छा हमारे साथ में नहीं हो पाए या कोई चीज हमें नहीं मिल पाई एंड वी आर डिसहार्टन विद दैट, तो हमें आगे के लिए और एफर्ट्स करने चाहिए। या चाइल्ड शुड बी मोटिवेटेड, ठीक है, आप लोगों को कुछ और करना चाहिए। चैनलाइज योर एनर्जी। अगर आप एनर्जी को चैनलाइज नहीं करोगे, आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हो अपनी, है ना। कैसे वेस्ट कर रहे हो, रो के, स्ट्रेस लेके, गलत चीजें करके, वो मत करो। अच्छी चीजों पे अपनी एनर्जी चैनलाइज करो, सडनली थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। अब कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स से भी बच्चा हेल्प नहीं ले पाता। क्यों हेल्प नहीं ले पाता, बिकॉज कई बार उनको लगता है कि मैं कैसे बताऊं। कई बार फ्रेंड्स को भी बताने का मन नहीं करता है, लगता है यार मैं कैसे बताऊंगा या मैं बताऊंगी, है ना, ऐसे हो गया वैसे हो गया, चीजें खराब हो गई, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप हेल्प नहीं लोगे ना तो चीजें और भी खराब हो सकता है शायद जब आप हेल्प लो तो वो आपको कुछ टाइम के लिए डांटे, है ना, आपसे बात ना करें, आपसे गुस्सा हो जाए, बट इन द एंड वो भी यही चाहेंगे कि आपकी जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाए, किसी की भी जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाए। जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमारा बुरा नहीं चाहते, ठीक है। तो हेल्प लेनी बहुत जरूरी है, सपोर्ट होना बहुत जरूरी है फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली ऑफ कोर्स,
Besides getting proper advice to sort their problems, this would help young to vent their feelings or of anxiety and guilt. ठीक है, तो ट्राई टू शेयर, है ना, किस चीज के वजह से आपने ये स्टेप लेने पे आप मजबूर हुए या आपने ऐसा किया, तो वो चीजों को लेके आपके अंदर बोलने की करेज होनी। नाउ लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, अलर्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स नीड टू लुक फॉर एंड आइडेंटिफाई डेंजर साइंस डिस्कस्ड अबव। ठीक है, साइंस में ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। इवन फ्रेंड्स, इफ दे फाइंड समवन यूजिंग ड्रग्स और अल्कोहल, शुड नॉट हेजिटेट टू ब्रिंग दिस टू नोटिस ऑफ पेरेंट्स और टीचर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पर्सन कंसर्न। मैंने बोला जिनसे हम प्यार करते हैं उनका बुरा नहीं चाहते, तो जिनसे आप प्यार करते हो, अगर आप अपने दोस्तों को प्यार करते हो तो आप उनका बुरा थोड़ी ना चाहोगे। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड कुछ गलत कर रहा है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म टीचर्स और पेरेंट्स। ठीक है, इसलिए नहीं कि यार इसको डांट पड़ेगी या इसके साथ में ऐसा होना चाहिए, नॉट फॉर दैट पर्पस, है ना। जस्ट बिकॉज यू आर हिज और हर फ्रेंड, आप उनका अच्छा चाहते हैं इसलिए, ताकि इनके साथ में और कुछ गलत ना हो इसलिए। ठीक है, appropriate measures would then be required to diagnose the malady and underlying causes. This would help in initiating proper remedial steps. And okay, now seeking professional and medical help. Lot of help is available in form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation centers to help individuals who have unfortunately got into the quagmire of ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। जो लोग इस चंगुल में फंस गए हैं, ठीक है, चाहे वो जाने अनजाने कैसे भी फंसे, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक हेल्प। सो टेक, with such help, the infected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfect, normal and healthy. Okay? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ हमने इस चैप्टर को फाइनली रैप अप कर दिया। काफी बड़ा चैप्टर था, बट हमने डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है, देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको ज्वाइन करिए। ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी वहीं पे आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with next video of another interesting chapter. Till then, keep learning.